नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। परवरदिगार से इल्तिजा है कि आप सबकी मुश्किलात को दूर करे, आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, सब इंसानों के लिए हर एक किस्म की आसानी मुयस्सर करे, हर एक इंसान को तैयब ताहिर औलाद अता फरमाए और हर एक औलाद को अपने वालिदैन का ताबेदार फरमा बरदार बनाए और हर एक बीमार को शिफाए कामला व आजला अता फरमाए, हर एक जालिम को हदायत अता फरमाए और हर एक मुसलमान को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। आप सबका बहुत शुक्रिया, सपोर्ट का शुक्रिया। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगी हैं वो है कि जादू के हमले से बचा कैसे जाए। जैसे कि ये मैं बार कहती हूँ कि परवरदिगार की तरफ से आप अपना रुजू खुद करें, रब से मदद मांगे, रब से ही दुआ करें और कुरान पाक से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ना कि आप आजकल के जैसे कि दौर आ रहा है, आप ना किसी के पास अपने इलाज के लिए जाएं और ना अपना पैसा और वक्त ज़ाया करें। इस तरह आप मज़ीद अपनी मुश्किलात को बढ़ा देते हैं। इसलिए आप खुद से अपनी इन मुश्किलात को दूर करें। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो जादू ही है कि जादू से बचा कैसे जाए। अमल करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, अगर उन पर अमल करते हैं तो हम जादू से महफूज रहते हैं। जादूगर जितना भी अपना जोर लगा ले तो वो हम पर हमला जो है वो नहीं कर सकता या जादू हम पर असर अंदाज नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो आपको अपने जिस्म और लिबास को पाक साफ रखना होगा। नमाज की पाबंदी बहुत ज्यादा करें, नमाज 5 वक्त की बाकायदगी से पढ़ें, 5 वक्त की गिनती जो है वो पूरी किया करें। अगर दिन की मसरूफियत की वजह से, किसी और काम की वजह से कोई नमाज जो है उसका वक्त निकल जाता है तो वो ईशा की नमाज के वक्त या जब भी आपको टाइम मिलता है वो 5 की गिनती पूरी करके फिर आप सुकून किया करें। हर दिन की 5 की गिनती जो है वो लाजमी अदा किया करें। फजर की नमाज जब हम नहीं पढ़ते तो उस वक्त शैतान जो है वो हमारी जो गर्दन है वहां हमारी गिरा लगा के हम पे जादू कर देता है। सबसे बड़ा जादू तो उसी वक्त ही हो जाता है जब वो शैतान गिरा लगा के चला जाता है। और शैतान जाते हुए बाज रवायात में तो ये भी आया है कि शैतान जाते हुए इंसान के कान में अपना पेशाब दाखिल करके चला जाता है। लिहाजा फजर की नमाज जो है वो बहुत जरूरी है। फजर की नमाज लाजमी अदा किया करें, क्योंकि अगर फजर की नमाज मिस हो जाती है तो शैतान जो है वो हम पे जादू करके, शैतान ही गिरा लगा के जादू करके चला जाता है। और इस जादू का हल सिर्फ यही है कि आप जब नमाज अदा करेंगे तो वो गिरा खुल जाएंगी। फजर की नमाज जब आप अदा करेंगे तो वो गिरा जो है वो खुल जाएंगी और वो उस जादू का असर जो होगा वो जाया हो चुका होगा। दूसरी चीज, नमाज की पाबंदी करें, दुरूद पाक का कसरत के साथ विर्द किया करें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें, अस्तगफिरुल्लाह कसरत के साथ पढ़ा करें। मुसवाक का जो है इस्तेमाल वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मुसवाक इस्तेमाल करने से आप पे जादू जो है वो हमला आवर नहीं हो सकता, वो जितना भी जोर लगा ले। अगर आप मामूली सा अमल है, सुन्नत नबवी है मुसवाक करना, मुसवाक लाजमी रखा करें और हर नमाज से पहले अगर टाइम नहीं भी मिलता तो सुबह और शाम रात सोने से पहले मुसवाक लाजमी करके सोया करें। सुबह और शाम की अज़कार की पाबंदी करें। ये वो चीजें बता रही हूँ जिन पर अमल करके हम जादू से बच सकते हैं, पर अमल करके हम जादू से, हर किस्म के जादू, जिन्नात से, नजर बद से महफूज रह सकते हैं। जादूगर जितने भी हमले हम पर करे हम जादू से महफूज रह सकते हैं इन छोटी छोटी बातों पर अमल करके। मुसवाक आपने करनी है। उसके बाद सुबह के अज़कार में इसको पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये अगर 7 बार आप सुबह पढ़ लेते हैं और मगरिब की नमाज के बाद 7 बार पढ़ लेते हैं तो आप पर पूरा दिन, अगर सुबह की नमाज के बाद आप पढ़ते हैं तो पूरा दिन आप पे किसी किस्म का जादू जो है असरअंदाज नहीं हो सकेगा। इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद आप ये 7 बार पढ़ते हैं
तो पूरी रात आप पे कोई शयातीन, कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई जिन्नात, कोई जादू जो है वो असरअंदाज नहीं हो सके। और एक और चीज है, वो भी आपने फजर की नमाज के बाद 7 बार आपने पढ़ना है और 7 बार ही आपने मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आपने 7 बार सुबह पढ़ना है और 7 बार ही आपने मगरिब की नमाज के बाद अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप पूरा जो दिन है वो भी आप जादू, जिन्नात, हर किस्म की आफात से महफूज रहेंगे। और रात को मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ते हैं, 7 बार पढ़ते हैं, तो इस तरह पूरी रात आप पर कोई भी किसी किस्म का भी जादू, जिन्नात जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकता। इसी तरह आप नमाज की पाबंदी करें और कभी कभार हफ्ते में या महीने में एक बार लाजमी तौर पे जो पाबंदी के साथ नमाज अदा करता है उसके वजू का पानी आप ले लें। वजू के पानी से भी गाहे बगाहे आप गुस्ल करते रहा करें। और अगर बेरी के पत्ते मिल जाएं तो उन बेरी के पत्तों से भी महीने में एक बार लाजमी तौर पे गुस्ल किया करें। कोई जादू हो जाता है या किसी ने जादू कर दिया है तो वो आपसे रफा दफा हो जाएगा। एक और चीज है कि कोई भी चीज आप खाते हैं, खाने की बात करते हैं कि जो जादू खिला दिया जाता है, कोई भी आप चीज खाते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अगर आप खा लेते हैं तो वो पेट में जाकर आपके लिए ना तो किसी बीमारी का बायस वो ग़िज़ा बनेगी और ना ही वो उस ग़िज़ा से आपको किसी किस्म की कोई जादू का जो असर होगा वो आपके पेट में या आपके जिस्म में होगा। ये जो भी आप चीज खाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ा करें। अगर आपको ये अपनी रूटीन में बना लें, अगर आपको याद नहीं रह जाता, जब भी खाने के दौरान में आपको याद आ जाए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरु लाजमी पढ़ा करें। ये अपनी आदत बना लें, अपने बच्चों को भी आदत डालें। इस तरह भी आप जादू, जिन्नात से महफूज रह सकते हैं। एक इसी तरह आप अगर जो गुस्ल की बात करती हैं, जो खवातीन हैं, जो बच्चियां हैं, अपने मखसूस अय्याम के बाद हैज का जो गुस्ल है उसमें ताखीर कतई तौर पे ना करें और हैज के दिनों में बहुत एहतियात करें, सर को ढांप के रखें, नेल पॉलिश और नेल जो है वो ना बढ़ाएं, क्योंकि इन दिनों ज्यादा जो है पलीदगी की हालत में जिन्नात और जादू जो है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज हो जाते हैं। इस तरह जनाबत की बात करते हैं, जनाबत के गुस्ल में भी आप ताखीर मत करें, जल्दी से जल्दी जनाबत से फारिग होकर, लड़की है या मर्द है या औरत है, जल्दी से जल्दी जनाबत के गुस्ल से भी अपने जिस्म को पाक साफ कर लें। इसी तरह एक और बात है कि जब रात को सोते वक्त आप लाजमी तौर पे ईशा की नमाज के बाद जब आप चारपाई पे जाते हैं या तो ईशा की नमाज के बाद फौरन ही अपने आप को दम कर लिया करें। दम क्या करना है कि आपने 3 बार आपने सूरत फातिहा की तिलावत करनी है, 3 बार सूरत फलक, 3 बार ही सूरत अन्नास और 3 बार ही आयातुल कुर्सी और 3 बार दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करके आपने अपने हाथों पे फूंके, चेहरे पे, गर्दन पे, सर पे, जहां जहां तक पूरे जिस्म पे जहां जहां तक आपका हाथ जाता है वहां से आपने मस करके अपने हाथ को छटक देना है। इस तरह अगर दिन के वक्त आपको कोई नजरेबाज या कुछ ऐसा असरात हो गया है तो आप इससे महफूज हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये चंद बातें हैं जिन पर अमल करके आप अपने आप को जादू से महफूज रख सकते हैं। कहती हूँ कि हम सबको दीन इस्लाम की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम अहकाम जो इस्लामी दायराकार में लाजम है हमें उनकी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। तमाम गुनाहगारों को तौबा की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम पे चलने के, नेकी की बात सुनने की तौफीक अता फरमाए। नेकी के बाद दूसरों तक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए, दूसरों तक वीडियो शेयर कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह।